लगाते वहाँ पे जहाँ पे बच्चे ने मेरे से हाथों से खाना लिया था, मतलब मैं रखा वहाँ पे रख दिया था, मैंने खाना वहाँ से उठाया था। और एक कैमरा लगाते हैं वहाँ पे जहाँ पे बच्चे के माँ बाप ने उनके पेट तड़पा के वहीं मारा था उनको। और एक कैमरा लगाते अपन इस जगह। दिखाया ना अभी यहाँ से बिल्कुल पास में। जब मैं आया था ना तब मेरी गाड़ी यहाँ पे लगा दी थी मैं, और उस दिन हर्ष भाई अपनी जो सेफ्टी थी ना वो वहाँ पर गांव के अंदर ही भूल के आ गए थे, इसलिए मैं अकेला गया था आगे, समझ रहे आप। और सेकंड टाइम जब हमने तांत्रिक को यहाँ पे देखा तो वो हल्की सी उसकी टॉर्च नजर आई थी और वो सीधा भग के निकल गया, क्योंकि उसको ऐसा एहसास हुआ कि हम 10-5 जने हैं यहाँ पे, इस चक्कर में वो भग गया। नहीं तो मैं रंगे हाथ पकड़ लेता उनको, समझ रहे आप। और आपकी मेरे को बहुत जरूरत थी यार, आप जी भैया। यार मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई लाइट पड़ी है। आ जाओ दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे विजेंद्र भाई ऑन स्पॉट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और इनका जो टाइम है यहाँ आने का वो लगभग 9 बजे का है और मेरा खुद का भी यहाँ पे विजिट करने का समय है 9 बजे। मगर विजेंद्र भाई आज सवेरे 8 बजे इस गांव के अंदर पहुंच चुके थे और इनको मैंने एक काम सौंपा था, क्योंकि कल जो यहाँ पे हरकत हुई है ना, बहुत घिनौनी हरकत हुई है। उस प्रिया की आत्मा को जो उन्होंने बोतल में बंद करवाने का प्रयास करा है उसको तो मैंने विफल कर दिया है, क्योंकि गुरुदेव की माँ शमशान की राख जो मेरे साथ में थी उसका इस्तेमाल करके प्रिया को मैंने आज़ाद करा दिया। और यार सबके दिमाग में एक चीज होगी कि विजेंद्र भाई आज सवेरे 8 बजे उस गांव के अंदर कैसे पहुंचे, तो इसका कारण ये खुद ही बताएंगे कि यहाँ पे 8 बजे उस गांव के अंदर क्यों गए। हाँ, एक चीज बता दूं दोस्तों, उस गांव के अंदर मैं नहीं गया था, क्योंकि उस गांव के जो लोग हैं कईयों को मेरी भनक पड़ चुकी है, कई लोग मेरा फेस पहचान चुके हैं। एक विजेंद्र भाई ऐसे मात्र मेरे भाई है, इनका किसी ने भी अभी तक किसी भी वीडियो के अंदर ना तो ये पहले आए थे ना इनका फेस पूरा गांव वाला जानता है। ये किस लिए गए थे गांव के अंदर, विजेंद्र भाई बताओ आप। जब भैया का मेरे पास कॉल आया कि भाई एक बार आप जाओ गांव वालों के पास जाके उस लोकेशन के बारे में पता करो कि वो क्या सोच विचार है उनके गांव वालों के, उसके माँ बाप के। तो मैं उस गांव में गया और आसपास के लोगों से बात करी मैंने, और मुझे ये पता चला कि उसकी जो लड़की के जो माँ बाप है प्रिया के, वो उस कब्र से उसकी अस्थियों को निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि अब आगे चल के पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी और उनको फंसने का डर है। उन्होंने किसी तांत्रिक को भी हायर किया है, वो तांत्रिक उसकी तंत्र मंत्र विद्या से उस कब्र से अस्थियों को निकाल के और दफनाने का काम करे, चाहे उसके पेरेंट्स को सौंपे। उसने जो घिनौनी हरकत करी थी ना कल, कि सबसे पहले तो हो सकता है वो हम अगर यहाँ पे नहीं पहुँचते तो उस कब्र को शायद खोद के उसकी अस्थियां निकाल चुका होता, मगर उसका सबसे पहले काम था कि मेरे काम के अंदर जो रुकावट थी वो थी प्रिया की आत्मा। सबसे पहले उसको बंद कर दिया था उसने नाम के अंदर। उसके बाद में शायद हम टाइम पे नहीं पहुँचते ना तो कब्र को खोद के उसकी अस्थियां भी निकाल लेता था। दोस्तों, आपका जो प्यार मुझे मेरे चैनल के ऊपर मिल रहा है, जितने कमेंट और जितने लाइक शायद आप दे रहे हो अभी इस समय, शायद किसी वीडियो में पहले नहीं आए, ये आपका बहुत बहुत एहसान रहेगा कि इस प्रिया की आत्मा को आप आज़ाद कराने में, मुक्त कराने में, श्री हरि के चरणों में भेजने में आप हमारी मदद कर रहे हो। और भाई विजेंद्र भाई का कहना है कि गांव के अंदर उसके माँ बाप को भनक पड़ चुकी है और सब सोच रहे होंगे यार क्या यार जितेंद्र भाई आप यहाँ पे आ रहे हो, कंटिन्यू इस आत्मा को मोक्ष दिला रहे हो, क्या आपके पास में यहाँ लोकल थाना नहीं है क्या? नहीं, मैंने बात करी, थाने में भी बात कर ली मैंने, लेकिन बोला उन्होंने? थाने वालों ने मेरे को ये बोला कि आप पहले कोई एविडेंस लाके दो हमारे को, हम ऐसे गांव में किसी के ऊपर ऐसे डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते चल आपके बोलने पे। तो आपने उनको वो वीडियो तो दिखाई होगी? वीडियो दिखाई है मैंने, वीडियो दिखाई है, बिल्कुल वीडियो। उन्होंने आज के लिए क्या बोला? वो बोले कि आज आप प्रूफ कर दो, ठीक है, उसके बाद में कल ही हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे हमारे आगे। तो दोस्तों, आपको
मेरे पे भरोसा रखना पड़ेगा और अपना प्यार कंटिन्यू देना पड़ेगा। आज इस लोकेशन पर 9 बजे जा रहे हैं क्योंकि हमारा फर्ज है। अब इस लोकेशन पे 12 बजे का इंतजार नहीं करना है, या फिर किसी को भी शायद डाउट नहीं होगा कि यहाँ पे प्रिया की आत्मा नहीं है। ये सब कुछ हमने कंफर्म कर लिया है, तो हमें प्रिया की आत्मा को देखने के लिए 12 बजे का इंतजार नहीं करना है। सबसे पहले रक्षा करनी है उस कब्र की। चले विजेंद्र भाई, अपन वहाँ पे आए थे ना, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा था कि वहाँ पे कोई लाइट ब्लिंक करी, मगर यार 9 बजे तो कोई नहीं हो सकता। शायद हो सकता है मेरा भ्रम हो, ये भ्रम भी हो सकता है। कुछ चीज़ें होती है यार दोस्तों, जो प्रेजेंट के अंदर अभी हालात ऐसे हुए हैं, तो हो सकता है मेरा माइंड थोड़ा बहुत, आपके माइंड वो चीज़ वही कर रहा है। तो कोशिश करते हैं आज कि घर पे क्या उस बच्ची की 9 बजे, वैसे तो कन्फर्म है इस समय भगवान का जो समय होता है, इस समय कोई भी आत्मा नज़र नहीं आती, मगर फिर भी उसको पुकारने की हम कोशिश करेंगे कि अभी इस समय 9 बजे क्या उस बच्चे की आत्मा हमारे सामने आती है या नहीं आती है। क्या प्रिया बेटा तुम यहाँ हमारे आसपास हो? विजेंद्र भाई, एक चीज है, आत्माएं अगर होती है मगर वो विजुअल नहीं हो पाती, सामने नहीं आ पाती है। एक चीज करना अपने को दोस्तों, एक चीज और करने वाला हूँ। साथ में ट्राइपॉड है जो कि अभी हर्ष भाई के हाथ में है। आज कोशिश करते हैं कि अपने हाथों से उसको प्रिया को खाना ना देख के, और कोशिश करेंगे कि हम इस लोकेशन के ऊपर कब्र के पास में बैठ के उस खाने को पहले रखेंगे। क्या प्रिया ये जान चुकी है यहाँ पे हम मौजूद है? ये कंफर्म करेंगे कैमरा लगाने के बाद में। आज 2 से 3 कैमरे हम इस लोकेशन पे लगाने वाले हैं और देखना चाहते हैं कि प्रिया कहाँ से आती है, कैसे प्रकट होती है, क्या होता है। ये चीज़ हमें आज तक हमने नहीं देखी है यहाँ पे। हमने जब भी उसको पुकारा वो रोने के बाद में हमारे सामने, आंखों के सामने आई है, मगर आज हम ये देखेंगे कि प्रिया की आत्मा क्या खुद ब खुद हमारा दिया हुआ खाना जो कि मैं इस बैग के अंदर लेके आया हूँ, क्या उसको एहसास होगा? वो खुद आके ये खाना उठा के खाएगी? या सब कुछ देख लें। 3 कैमरों के साथ में लोकेशन पे विजिट करने वाले हैं हम। आ जाओ, इससे आगे नहीं आती है, यहाँ पे सबसे पहले प्रिया नजर आती है। यहीं पे मारा तो हाँ, आगे जस्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ उसकी कब्र है, वहाँ चलते हैं अपन। हर्ष भाई थोड़ा कैमरा करना है था। आज रात को देखना है कि क्या यहाँ पे, फिर एक काम करेंगे अपन, जितना हो सके शांत रह के अपने को यहाँ पे इंतजार करना है कि क्या यहाँ पे कोई आता है क्या। दिख रही है आपको? हम पूरी रात, मैं और हर्ष भाई, पूरी कल की जो रात थी हमने यही बिताई थी। और ये जो आप देख रहे हो तांत्रिक के करे हुए थे यहाँ पे, ये सब चीज़ें देखो, ये हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ से हटा दिया बिल्कुल। और ये सबसे पहले अपन अपना फर्ज अदा करते हैं। खाना पकड़ो आप। एक मासूम की कब्र है, इसके माँ बाप ने उसको तड़पा तड़पा के भूखे पेट मारा था। वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दोस्तों, किसी भी स्थान पे अगर किसी की कब्र बनी हो या फिर कोई भी ऐसी लोकेशन, भले माँ शमशान हो या शमशान हो, कहीं पे भी जाओ, तो सबसे पहले अपना फर्ज बनता है कि जो भी वहाँ पे दफन है उसकी पूजा पाठ कर ली जाए। अपने गुरुदेव, अपने ईश्वर को याद करके एक अगरबत्ती या फिर एक मोमबत्ती वहाँ लगाई जाए। तो वही काम मैं करने वाला हूँ आज।
हे परमेश्वर, मासूम की आत्मा की रक्षा करने का बेड़ा उठाया, हमें ताकत देना और हमारा विश्वास डगमगाने मत देना। क्या हुआ हर्ष भाई? हो सकता है भैया कोई हो उधर। क्या हुआ? गलत डाउट हुआ मेरे को। ये जो रोशनी जा रही थी तो अचानक ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ पे आया है। कोई भी नहीं है, ये सूर्य बैग रोशनी थी यहाँ पे। मैं पूरी रात निकाल के गए। एक काम करते हैं, वो दरी थी ना हर्ष भाई, दरी देना एक बार, दरी दो लो भैया ये रही। एक काम करते हैं, 9:15 हुई होगी अभी तो, ठीक है ना? तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे जल लगाते दरी, और यहाँ पे आग वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है ना? अपना काम है आज की रात निकालना। दोस्तों, हम इतना जल्दी क्यों आए इस कब्र के पास में? क्योंकि जो गुरुदेव है उनका यहाँ पे कल आना होगा। वो कुछ क्रियाएं ऐसी करेंगे जिससे इस बच्ची को मोक्ष मिल जाएगा। अब गुरुदेव ज़्यादा तो मुझे बोल नहीं पाए, बस उन्होंने एक बात बोली कि आज की रात केवल संकट की रात है। अगर आज रात उस कब्र की तुमने रक्षा कर ली तो मेरा वादा है उस बच्ची को श्री हरि के चरणों में मैं भेजने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इसलिए सवेरे होते ही गुरुदेव यहाँ पे मौजूद होंगे और यहाँ पे क्या होने वाला है वो सब वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ 9:15 बजे हम यहाँ पे दरी बिछा के कोशिश करेंगे आज की रात इस बच्ची की रक्षा करें। और यहाँ पे अभी जस्ट थोड़ी व्यवस्था करके आग वगैरह की, तो हम यहाँ पे कैमरा सेटअप करने वाले हैं हमारे। उसके बाद में ये देखेंगे क्या ये प्रिया की आत्मा उसको ये बिना पुकारे क्या वो खाना लेगी, खाना उठाएगी, हमें पता नहीं है। जो भी होगा कैमरे के सामने होगा। विजेंद्र भाई एक काम करते हैं, एक कैमरा अपन वो लगाते हैं वहाँ पे जहाँ पे बच्ची ने मेरे से हाथों से खाना लिया था, मतलब मैं रखा वहाँ पे रख दिया था मैंने खाना, वहाँ से उठाया था। और एक कैमरा लगाते हैं वहाँ पे जहाँ पे बच्ची के माँ बाप ने उनके पेट तड़पा के वहीं मारा था उनको। ठीक। और एक कैमरा लगाते हैं अपन यहाँ पे इस जगह से आसपास। कोई अगर मोमेंट होगा या कुछ भी होगा देर रात्रि के अंदर तो सब रिकॉर्ड होगा कैमरे के अंदर। ठीक है, एक काम करते भाई हर्ष भाई, एक काम करो कैमरा स्टॉप कर दो, अपन पहले आग वगैरह लगा लेते, उसके बाद में अपना कैमरा सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉप कर लो आप। विजेंद्र भाई। हाँ भैया। एक कैमरा मैंने वहाँ आगे से सेट करा है जहाँ पे उस बच्ची को तड़पा के मारा था। ठीक है, आपका काम है यहाँ पे इस कब्र के पास में रुकना। ठीक है, वहाँ पे आपने खाना वगैरह रख लिया अपना? ठीक है, वहीं पे अपने को रुकना है और देखते हैं कि आज रात को यहाँ पे क्या वो बच्ची बिना बुलाए क्या खाना लेती हुई नहीं लेती। ठीक है, ठीक है गाइस, मेरे हाथों में टिफिन है और आज मकसद ये है, हमें ये देखना है कि प्रिया को ये एहसास हो चुका है कि हम उसके अपने हैं। क्या वो रोज की तरह हमारा क्या इंतजार कर रही है कि आज रात को भी उसके लिए हम खाना लेके आएंगे। तो यार गाइस, ये टिफिन आज मैं वहाँ रखूँगा और देखूँगा कि बिना दिए आज क्या टिफिन लेने के लिए प्रिया आती है या नहीं आती है। आप देख रहे हो टिफिन मैंने वहाँ रख दिया है और देखते हैं कि क्या प्रिया बिना बुलाए आज यहाँ पे आके ये खाना खाती है या नहीं खाती है। सारे कैमरे सेटअप हो चुके विजेंद्र भाई, उधर वाला भी सेट हो गया और वहाँ आगे वाला टिफिन जहाँ पे रख के आए थे वो भी सेट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यार कैमरा बहुत लेट स्टार्ट करा हमने क्योंकि हमने कैमरे वहाँ पे पहले सेटअप करा और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या प्रिया बिना मांगे वो खाना लेके जाती है या नहीं जाती है। 11:30 लगभग हमें इस लोकेशन पे हो चुके हैं
और दोस्तों बहुत पूरी रात यहाँ पे रह के हमने यहाँ इस कब्र की सुरक्षा करी थी, तो थकान बहुत ज़्यादा है, फिर भी जो बेड़ा उठाया उसको पूरा करना। विजेंद्र भाई आग लगाने में लगे हुए हैं, ये आग जल जाए तो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि ये लोकेशन जंगल के अंदर है, जानवरों से भी हमारी सुरक्षा होगी। विजेंद्र भाई सिर्फ आज रात की बात है, कल सवेरे गुरुदेव आने वाले हैं यहाँ पे, उसके बाद में अपन इस लोकेशन से निकल जाएंगे। परमात्मा से ये प्रार्थना करो आप कि इस बच्ची को मोक्ष मिल जाए बस। ठीक है भैया। भैया यार आप रेस्ट करो यार, आप कल रात के भी नहीं सोए हुए। बिल्कुल भैया, अभी हाँ यार, थोड़ी सी देर बैठते हैं अपन, थोड़ी सी देर बैठते हैं अपन। आ जाओ बैठो यहाँ पे। दोस्तों यार, एक मासूम की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और जो आपका प्यार हमें मिल रहा है, शायद मुझे नहीं लगता है यार किसी भी परिवार के अंदर इतना प्यार होगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो यार। कोई किस देश से है, कोई किस देश से है, कोई अमेरिका से है, कोई दुबई से है। आप लोगों का जो सहयोग मुझे मिल रहा है ना यार, मैं सही बता रहा हूँ, मैं ये आपका एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक जो कमेंट और जो लाइक आ रहे हैं उससे मुझे आपका प्यार दिख रहा है साफ साफ। और दोस्तों, हम जो कर रहे हैं वो आपके प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। ये आपका जो सपोर्ट मिला है ना मुझे, मैं ये गर्व की बात है कि मेरी प्यारी ऑडियंस हमारे साथ में है इस बच्ची को मोक्ष दिलाने में। विजेंद्र भाई आप मानोगे नहीं, इतने कमेंट आए हैं, शायद आपने देखे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। इतने कमेंट, इतने लाइक मिले हैं मुझे, और इतना सपोर्ट कभी भी किसी वीडियो पे मुझे नहीं मिला। इस नन्ही सी जान को मोक्ष दिलाने के लिए कितने देश हैं जो ये चाहते हैं कि इस आत्मा को मोक्ष मिल जाए। यूट्यूब फैमिली भी साथ है भैया अपने। क्या हो भैया? आंखें चल रही है यार, कल पूरी रात नहीं सोया, हर्ष भी नहीं सोया था, पूरी रात यहाँ पे रुक के सबसे पहले तो ये जो तांत्रिक विद्या करके गया था ना यहाँ पे, उसको हटाया। और अकेले बताऊँ, जब मैंने छुआ था ना उसको, मुझे इतनी वाइब्रेट हुई थी मेरी बॉडी के अंदर, सोच नहीं सकते आप। मगर कैसे न कैसे गुरुदेव की जो माँ शमशान की राख रहती है ना, उससे हमें बहुत हिम्मत मिली, उससे सुरक्षा भी मिली हमें। दोस्तों आप मानोगे नहीं, विजेंद्र भाई अभी इन दिनों में इतने ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, सोच नहीं सकता हूँ मैं कि मेरे एक बार बुलाने से इस लोकेशन पे इस बच्ची को मोक्ष दिलाने में मेरी मदद के लिए ये आएंगे, और आज सवेरे उस गांव में पहुंच गए बिना जान की परवाह करे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उस गांव के अंदर यार। और आज ये लास्ट एविडेंस है, कल पूरा एविडेंस तैयार करेंगे गुरुदेव के साथ में। उसके माँ बाप को आपने कहा कि जेल भिजवाना है, मेरा वादा है वो क्लिप मेरे चैनल के ऊपर जरूर डालूंगा कि उसकी माँ बाप को जेल करा दी हमने। ये यार मैं बहुत थक रखा हूँ यार, आप आराम करो। एक काम करो, आप भी सफर से बहुत थके हुए हो। अर्श भाई। हाँ भैया बिल्कुल, मैं रात भर आपका यहाँ ध्यान रखूंगा और अपनी कब्र का ध्यान रखूंगा, खास तौर पर गाइस, कि कोई भी यहाँ पर आसपास ना आ सके। दोस्तों हर्ष भाई थोड़े, इनकी थकान पूरी हो चुकी है, कि आज दोपहर में मैंने इनको होटल के रूम के अंदर सुला दिया था। मैंने ये बोला कि मैं विजेंद्र भाई को लेने जा रहा हूँ, क्योंकि सवेरे जल्दी ये आए थे तो इनको लेने निकल गया। उसके बाद में मैंने हर्ष भाई को अच्छे से कहा अब आप सो जाओ, तो ये थोड़े रेस्ट करे हुए हैं। मगर मेरी आंखों में नींद नहीं है, मेरी आंखों में नींद जब आएगी जब इस प्रिया की आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। तो विजेंद्र भाई आप भी बहुत थके हो यार। अपन ने आग तो जला ही ली, चल रेस्ट कर लेता हूँ। हर्ष भाई ध्यान रखना, बिल्कुल भैया, गन पड़ी है ना आपके पास में। बिल्कुल बिल्कुल। विजेंद्र भाई एक बहुत अच्छा काम करके आए थे कि अपने साथ में ये गन लेके आए थे। यूट्यूब का कुछ एल्गोरिदम है, जब जरूरत पड़े तभी हमें वो गन दिखा सकते हैं, वो भी हम डिस्क्लेमर डाल के। तो पूरी कोशिश है कि येलो डॉलर नहीं आए हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि स्ट्राइक का भी खतरा रहता है। हर्ष भाई मैं आपके भरोसे हूँ। बिल्कुल भैया, आप निश्चित होकर सो। हर्ष भाई आग के नीचे वाली जो बड़ी लकड़ी है वो जल जाएगी अभी, हाँ। तो आप भी रेस्ट करना, ठीक है। और अगर सुनो कुछ भी मूवमेंट होता है, कुछ भी होता है, जगा लेना हमें, ठीक है। आराम से सो जाओ भैया। खाना खा लिया था ना विजेंद्र भाई? हाँ भैया मैंने खाना। हर्ष भाई बिल्कुल भैया, खाना खा लिया था ना? खाना खा के आया था मैं होटल में।
भाई ज्यादा मत डालना। गाइस देखो, मुझे ऐसा लगा है कि कोई ना कोई इधर चल रहा है। मुझे इधर से ना आवाज़ आ रही है कि कोई ना कोई आया है, या मतलब जो पैरों की आवाज़ होती है ना वो मुझे आई है। तो ज़रूर मैं देखता हूँ जाकर के मतलब। और मेरा देखो, मैं किसी प्रकार से भैया लोग जो है कि दोनों डिस्टर्ब हो रखे हैं, मतलब कि काम करके रात भर जाग रहे हैं। तो मैं इनको डिस्टर्ब किसी भी प्रकार से अब मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं चुपचाप जाकर के उधर देख के आता हूँ, क्योंकि मुझे आवाज़ आ रही थी उधर से।